जय श्री कृष्ण। आज हम शनि चालीसा का मीनिंग क्या होता है उसको समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले दोहा होता है कि भाई जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बनता है, तो कि भाई इसका मीनिंग बनता है हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी है, सब पर कृपा करने वाले हैं, दीन लोगों के दुख दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करे हे भगवान। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हे रविपुत्र हम पर कृपा करे व भक्तजनों की लाज रखे। उसके बाद जो शनि चालीसा की जो चौपाई है उसको देखते हैं। तो जयति जयति शनि देव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छविजाजे, परम विशाल मनोहर बाला, टेढ़ी दृष्टि मुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संहारा। तो यहाँ पे जो हमने ये मैं जो गा गया उसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं कि भाई हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार है। आप श्याम वर्णीय है व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान मिला हुआ है कि जिस पर भी उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके फल के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से उसको मतलब अच्छा या बुरा जो भी मतलब फल मिलना होगा वो मिलेगा। जनरली मतलब बुरे कर्म होते हैं तो उस हिसाब से ही फल मिलते हैं, तो उस हिसाब से उसका अनिष्ट होगा। इसलिए शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि अगर सीधी दृष्टि पड़ गई किसी पे तो उसका अहित हो सकता है। सो आपकी आपकी मुकुट भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार है जिससे आप पल भर में शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। तो शनिदेव जब भी किसी की कुंडली में छठे 8वें या 12वें स्थान में बैठ जाए, स्पेशली छठे स्थान पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो जिससे मतलब उस पर्सन के जो शत्रु होते हैं उसका मतलब बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर किसी की भी कुंडली में शनि छठे स्थान में बैठे हैं तो। उसके बाद देखें तो पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु राव करे क्षण माही, पर्वत हु तृण होई निहारत, तृण हु को पर्वत करे डारत। यहाँ पे क्या इसका मीनिंग निकलता है, तो कि भाई पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन सौरी मंद शनि, ये जो 10 नाम है ये शनिदेव के टोटल 10 नाम है। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक में से राजा बन जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपके अच्छे कर्मों के बेसिस पे शनिदेव आपको रंक में से राजा रातों रात कभी भी बना सकते हैं। सो हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, मन कर्म वाणी से हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखिए। किसी के भी बारे में बुरा मत सोचिए या किसी के भी बारे में षड्यंत्र छल कपट कुछ भी करने की सोचिए भी मत, क्योंकि आपकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख ही रहा होता है। आप ये सोच लेते हैं कि भाई अकेला हूँ या अकेली हूँ और मैं कुछ भी गलत कर लूँगी या कर लूँगा, तो वो यहाँ पे नहीं चलता है। सो यहाँ पे जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में रंक से राजा बन जाता है। तो ये पावर वो रखते हैं और बहुत सारे लोग शनिदेव को मतलब नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो न्यायाधीश है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हमारे कर्म के हिसाब से हमको मतलब वो जजमेंट देते हैं और उस जजमेंट के हिसाब से हमको फल मिलते हैं। सो पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है।
लेकिन जिस पर भी आप नाराज हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन सकती है। तो आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा होगा कि एक पर्सन जो है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, हंसी खुशी से जी रहा है। और कोई दूसरा पर्सन है, उसकी लाइफ में सब कुछ उसको मिला हुआ है, सब कुछ है, रेडीमेड सब कुछ है, लेकिन फिर भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेता है या कुछ भी। मतलब तो कहीं ना कहीं ये इनका प्रभाव होता है। इसी शनि चालीसा में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो हम ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों को जानते भी है। तो आगे देखते हैं। राज मिलत वन राम ही कीन्हो, कई कई की मति हरि लीन्हो, वनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। तो हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले, मतलब कि जो प्रभु श्री राम को राज मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव के वजह से ही राज के बदले प्रभु श्री राम को कहाँ जाना पड़ा था, तो कि भाई उनको जाना पड़ा था वन में, वनवास मिला था उनको। तो आपके प्रभाव से ही कैकई ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। तो कैकई ने जो कुछ भी राजा को बोला कि भाई राम को वनवास में भेज दो मंथरा के कहने पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शनिदेव का प्रभाव दिखता है। तो शनिदेव के प्रभाव से ही ये चीज़ सारी हुई थी, बुद्धिहीन निर्णय जो कैकई ने लिया। उसके बाद जो है कि भाई वनहु में मृग कपट दिखाई, तो कि भाई जो वन में आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को सीता माता पहचान नहीं पाई, सीता माता उसको पहचान नहीं पाई और उनका हरण हो गया। तो शनिदेव की दशा के चलते ही ये चीज़ भी हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब शनि चालीसा में, शनि चालीसा जो हम गाते हैं तो शनि चालीसा का मीनिंग है और ये लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। उनकी यहाँ पे सीता माता की भी सूझबूझ भी काम नहीं आई। तो शनिदेव का जब प्रभाव आता है तो इंसान कितना भी कोई भी हो, उनका प्रभाव में से कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। तो ये स्ट्रेंथ है उनको दी गई है शनिदेव को महादेव के द्वारा। उसके बाद जो है वो लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मचिगा दल में हाहाकारा, रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। तो कि भाई उसके बाद आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। तो रावण भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो महादेव का भक्त था, इतना भक्त था, वो राक्षस भी था, उसके कर्म बहुत सारे बुरे थे। तो उसके कर्म का जब उसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई थी। क्यों मिली होगी? क्योंकि उसके कुछ ना कुछ उसने पुण्य कर्म किए होंगे तब। फिर वो महादेव का भक्त था लेकिन उसके कर्म गलत थे। कर्म गलत थे तो क्या हुआ कि जब तक उसके अच्छे कर्म चल रहे थे तब तक रावण का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन एक बार जब उसके कर्म का घड़ा भर गया, शनिदेव का प्रभाव जिस टाइम पे आया उस टाइम पे उसकी बुद्धि का सर्वनाश हो गया। और बुद्धि का सर्वनाश होता है वहाँ से उसकी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी लाइफ के अंदर कभी भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हुई है तो वो क्यों मिली हुई है? आपके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म है उसके हिसाब से मिली हुई है। इसलिए शनिदेव का बहुत क्लियर कट बोलना होता है, कभी भी ईगो नहीं करना है। ईगो करोगे, ईगो जो होता है, ईगो ही सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। ईगो जो होता है उसी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हो। ईगो से सबसे पहले क्या मिलता है? गुस्सा मिलता है। गुस्से से क्या होता है? आपकी वाणी खराब होती है। आपकी वाणी खराब होती है, वो आपके कर्मों में कन्वर्ट होता है। आपके कर्म बिगड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। सो खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो लखन शक्ति विकल करे डारा, मचिका दल में हाहाकारा। तो कि भाई लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया। और आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया और प्रभु श्री राम से उसने दुश्मनी मोल ले ली। उसके बाद देखें तो क्या है, तो
दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? तो कि भाई आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका। अभी यहाँ पे देखो, जो बजरंग बली जो है वो उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी। उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी कहाँ पे? रावण के ऑर्डर पे ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बजरंग बली का जो डंका था वो पूरी दुनिया में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जो उनकी पूंछ पे जो आग लगाई गई थी, उसी आग से पूरी लंका जला डाली। तो ये किसके प्रभाव से हुआ? ये भी शनिदेव के प्रभाव से ही हुआ था उस टाइम पे। ये शनि चालीसा में लिखा हुआ है। उसके बाद जो विक्रमादित्य राजा थे वो नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा, हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी भार। हाँ, तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो शनिदेव की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य राजा पे थी। तो वहाँ पे क्या हो गया? तो कि वे विक्रमादित्य राजा को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने जो हीरो का हार था वो एक चित्र खा गया। उस चित्र में एक मोर था और वो मोर आके वो हार को खा गया। ये अनबिलीवेबल चीज़ है, लेकिन ये शनिदेव के प्रभाव के कारण उस टाइम पे हुआ था। और वो प्रूफ नहीं कर पाए, विक्रमादित्य इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए कि भाई एक चित्र ये हार खा गया है, और किसी ने माना भी नहीं। और जिसके घर पे वो विक्रमादित्य गए थे, वो जो घर का ओनर था उसने, मतलब जो हार का ओनर था, उस पर्सन की लड़की का हार था, तो वो जो ओनर था उसने क्या किया? तो कि भाई राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए थे। ये स्टोरी हम फिर कभी डिटेल में अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक राजा को कोई नॉर्मल पर्सन ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो विक्रमादित्य जैसे राजा को भी अपने हाथ पैर तुड़वाने पड़े। तो ये कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव था। और तो और उनका हाथ पैर टूटे क्यों? तो कि भाई चोरी का इल्ज़ाम लगा, जो चोरी एक्चुअल में विक्रमादित्य ने की ही नहीं थी। तो बहुत सारी बार आप लोग देखते हैं कि ये निर्दोष इंसान है, इसको कुछ सज़ा मिल गई हुई है। तो ये जो होता है वो समझ गए होंगे। फिर देखें तो भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोल्हू चलवायो, विनय राग दीपक मही कीन्हो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दिन हो। तो आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर, एक तेली जो था उसके घर कोल्हू चलाना पड़ा था। जो तेल निकालता है वो कोल्हू चलाना पड़ा था। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की, जो डिफरेंट राग होते हैं, जो हम गाने के जो राग होते हैं, उसमें दीपक राग में विक्रमादित्य ने प्रार्थना की, तब जाके शनिदेव प्रसन्न हुए। और उसके बाद फिर से उन्हें वो ही सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया शनिदेव ने। तो शनिदेव का जो टाइम पीरियड आया था उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें फेस की। उसके बाद जब उन्होंने ये दीपक राग में प्रार्थना की, उसके बाद शनिदेव का टाइम जाने वाला था, तो सब कुछ उसको वापस से मिल गया। वापस से क्यों मिला होगा? उसके कर्मों के बेसिस पे ही मिला होगा। उसके बाद हरिश्चंद्र नुपनारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तेसो नल पर दशा शिनानी, भूजी मीन कूद गई पानी। तो आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र के भी कर्म देखे तो बहुत अच्छे थे। वो बहुत सच्चा इंसान था, और जो राज चला रहा था, मतलब कंपैरिजन नहीं की जा सकती है इस अभी के टाइम के हिसाब से। तो हरिश्चंद्र की जो स्त्री थी, उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो महारानी थी, वो तक बिक गई। क्यों? शनिदेव के प्रभाव में स्वयं को भी डोम के घर पानी भरना पड़ा। राजा ने पानी भरने का भी काम किया। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई, और राजा नल को भूखा मरना पड़ा। मतलब मर नहीं गए, भूखे रहना पड़ा। तो श्री शंकर मतलब शंकर भगवान महादेव। तो नेक्स्ट जो चौपाई है उसमें उसके बारे में बात की गई है। श्री शंकर ही गहियो जब जाई, पार्वती को सती कराई।
तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। यहाँ पे क्या हो रहा है तो कि भाई भगवान शंकर पर भी जब शनिदेव की दशा आई, शनिदेव की दशा 19 साल की होती है, 7.5 और जो 2.5 साल की पनौती बोलते हैं वो छोटी छोटी होती है, 19 साल की दशा मतलब नेक्स्ट लेवल। तो भगवान शंकर पर जब आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। तो जो शनिदेव को न्याय देने का जो काम मिला हुआ है, न्याय देने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो किसने दी है तो कि भाई वो शंकर भगवान ने दी है। तो जब शंकर भगवान पे दशा चली तो यहाँ पे ये हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये जो लेवल है न्याय का, अगर हम आज के डेट में न्याय देखा जाए तो जो रूल बनाता है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती है। जो रूल बने हुए हैं उसको फॉलो करवाने के लिए जिसको रखा गया है, अगर रूल बनाने वाला भी तोड़ेगा तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। इसीलिए शनिदेव को बहुत सारे लोग उनसे डरते हैं। डरते क्यों है? डरना अपने कर्मों करने से पहले डरना है। शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें देंगे वो। फिर पांडव की बात करते हैं तो पांडव पर भे दशा तुम्हारी बची, द्रौपदी होती उद्धारी, कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। तो यहाँ पे जब पांडवों पर जब शनिदेव की दशा आई तो क्या हुआ तो कि भाई द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। जब श्री कृष्ण बीच में आ गए थे तो श्री कृष्ण ने उनको मतलब बचा लिया था, तो वस्त्रहीन होने से बच गई। उसके बाद ये पांडवों का कुछ भी कर्म रहा होगा उसके हिसाब से मतलब ये चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कौरवों के कर्म जो थे उसका भी फल मिलने वाला था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पांडव जो थे वो कुछ टाइम के लिए वनवास चले गए, कुछ सालों तक वनवास में थे। उसके बाद जब शनि का टाइम कौरव के ऊपर आया तो क्या हुआ, कौरव के भी गतिमति मारियो, गतिमति मतलब दिमाग घुमा डाला, गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। तो यहाँ पे आपकी दशा से कौरव की भी मति मारी गई। मति मतलब बुद्धि गई, मति मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ और उसका परिणाम हम सबको पता है कि क्या हुआ था। फिर देखा जाए तो यहाँ अब शनिदेव के जो पापा है उनके फादर है सूर्यदेव, तो उनके बारे में देखते हैं। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला, शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। फिर वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्गज है गर्दब मृगश्वाना, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। कभी कभी मेरे उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हे प्रभु, आपके 7 वाहन है। यहाँ पे शनिदेव के टोटल कितने वाहन है? 7 वाहन है। शनिदेव जिस वाहन पे जिस हिसाब से आते हैं उस तरह का फल देते हैं। तो कि भाई उनके शनिदेव के 7 वाहन कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पे आएंगे उस हिसाब से शनिदेव फल देंगे, अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, वो उस हिसाब से होता है। अभी उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट जो चौपाई है उसमें वो चीज़ है। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, मतलब कि अगर हाथी पर सवार होकर आते हैं तो लक्ष्मी आती है, जो राजा में से रंक बन जाते हैं ना। अगर हाथी पे अगर शनिदेव आ रहे हैं, आपके शनिदेव का टाइम आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा, लक्ष्मी आती है घर पे। फिर यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है, मतलब कि हईते सुख संपत्ति उपजावे। अगर घोड़े पे शनिदेव आए हैं तो आपको सुख संपत्ति से लेकर सब कुछ मिलेगा। फिर यदि गर्दब हानि करे बहु काजा,
यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है, वहीं जिससे आप शेर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ता है और प्रसिद्धि दिलाते हैं। मतलब कि गर्दभ वाहन लक्ष्मी, अरे गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। फिर अभी ये जो आगे का था उसकी चौपाई थी। अभी नेक्स्ट देखें तो जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जम्बुक मतलब कि क्या, तो कि भाई वहीं अगर आप सियार की सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और अगर यदि आप हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती है। शनिदेव का कारक एक तरह से माना जाए तो रोड जो है, रास्ता, और दूसरा कारक देखा जाए तो आयन, लोखंड जो होता है वो, तो लोखंड से व्हीकल बनते हैं और वो चलते कहाँ पे, रास्ते पे चलते हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शनिदेव के अंडर में आती है। तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जिसमें मतलब पर्सन मर तक सकता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर शनिदेव हिरण पे आते हैं, हिरण पे सवार होके आते हैं, तब ये चीज़ क्रिएट होती है। उसके बाद जब आवही प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होइए डर भारी। मतलब कि जब भी शनिदेव अगर श्वान पे आते हैं, कुत्ते पे आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो कि भाई उस टाइम पे चोरी या ऐसा कुछ होता है। फिर तैसही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो कि भाई आप इसी प्रकार शनिदेव के जो चरण है वो 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से होते हैं, सोने का चरण, चांदी का चरण, तांबा का चरण और लोहे का चरण। तो जनरली गुजरात में ये बोलते हैं कि लोखंड ना पाए पनौती आवी, तो वही चरण है। तो अभी ये 4 चरण के हिसाब से क्या होता है वो देखते हैं। यदि आप लोहे के चरण पे आते हैं, जब भी शनिदेव लोहे के चरण पे आते हैं तो ये धन जन संपत्ति को नष्ट करवाते हैं। ये संकेत होता है अगर किसी के भी लोहे के चरण पे शनिदेव आ रहे हैं तो धन मतलब कि पैसा, जन मतलब कि रिश्ते टूटेंगे, और धन जन संपत्ति, प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ, मतलब रास्ते पे इंसान आ सकता है अगर जब भी शनिदेव अगर लोहे के चरण पे आते हैं तब। वहीं चांदी के चरण पे, चांदी व तांबे के चरण पे जब भी शनिदेव तांबे और चांदी के चरण पे आते हैं तब वो सामान्य, मतलब जनरली शुभ होती है। मतलब बहुत अच्छी भी नहीं बोल सकते, बहुत बुरी भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल। लेकिन जिनके यहाँ भी शनिदेव सोने के चरण पे आते हैं, सोने के चरण पे जब भी शनिदेव आते हैं तो वो हमेशा सुखदायक और कल्याणकारी होती है। उसके बाद देखें तो जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा नित्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशिबली ढीला। जो भी इंसान इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। इस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं, वह उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनिग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदाशा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। तो जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुला के विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है और दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है, वह अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। फिर लास्ट में एक दोहा है कि भाई पाठ श्री शनीश्वर देव को की हो
विमल तैयार, यहाँ पे विमल की जगह पे आपको अपना नाम लगाना है। तो आप इस तरह से आप गा सकते हो, पाठ श्री शनेश्वर देव को की हो भाविक तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। मेरा नाम भाविक है तो मैं विमल की जगह पे भाविक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई भगवान शनिदेव के इस पाठ को भाविक ने मतलब गाया हुआ है। जो भी इस चालीसा का पाठ 40 दिन तक 40 डेज तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार होता है। मतलब कि ये जो जन्मों जन्म की जो प्रोसेस चलती है उसमें से कहीं ना कहीं शनिदेव उसको पार करा देते हैं, अगर 40 डेज तक आप ये शनि चालीसा को पढ़ते हैं तो। सो ये सारी चीज़ें शनि चालीसा में लिखी हुई है। सो यहाँ पे मैं ये शनि चालीसा आपको समझाने की मीनिंग, मतलब मैंने कुछ बहुत वो नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, ताकि एक अवेयरनेस आए या उसको आप समझने की ट्राई करो कि शनि काम कैसे करता है और वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट किस तरह से करता है। जैसे देखा जाए तो हमने शनि चालीसा में कुछ एग्जाम्पल देखे, जो हम बचपन से कुछ स्टोरियाँ पढ़ते रहते हैं, तो वो राजा महाराजाओं की जो स्टोरी है उसमें शनिदेव का प्रभाव से क्या क्या हुआ वो हम समझे शनि चालीसा के हिसाब से। उसके बाद देखें तो शनि के जो 10 नाम हैं वो देखें। फिर देखा जाए तो शनि के 7 व्हीकल, मतलब वाहन, उस टाइम पे जो वाहन होते हैं तो 7 वाहन है, और कौन से वाहन पे आने से क्या हो सकता है या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझी। फिर 4 चरण जो होते हैं, तो 4 चरण में क्या हो सकता है तो वो देखा। तो शनि चालीसा अल्टीमेटली शनि की महिमा है, तो उसको ही मैंने मतलब आपको समझ में आए, संस्कृत में हमें जनरली नहीं समझ में आता है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको ये चीज़ दी हुई है। सो आई होप ये कहीं ना कहीं आपको काम में आए, या ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ को मतलब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ये लाए, यही मेरा होप है। और सो स्टे कनेक्टेड, हैप्पी सैटर्न, जय श्री कृष्ण।